Hello everyone, welcome to my channel. This is S Kumar and you are watching S Kumar Commerce Educator. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कंसेप्ट हमने समझा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किए। इस वीडियो में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। इस क्वेश्चन में गारंटी पार्टनर ने गारंटी दी है फर्म को एंड फर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को। दोनों सिचुएशन है यहाँ पर, दोनों गारंटी कौन कौन सी है, पार्टनर टू फर्म एंड फर्म टू पार्टनर। सो हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। जय विजय एंड करण वर पार्टनर ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। थ्री पार्टनर्स है जय विजय एंड करण, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका गिवन है 2:2:1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन कौन सा आपको दिया है प्रोविजन। फर्स्ट गिवन है अ मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच टू जय एंड विजय। जय और विजय उनको मंथली सैलरी मिलना है कितनी, 15,000 ईच। मीन्स दोनों की सैलरी है 15,000 जय की एंड 15,000 विजय की मंथली सैलरी। सेकंड बोल रहे हैं करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। करण को गारंटी है कि उसका गारंटीड अमाउंट प्रॉफिट में कितना होगा, 5 लाख रुपीज उसका गारंटीड अमाउंट होगा। एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न, और जय ने गारंटी दी है कि वो ही विल अर्न करके देगा एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। यहाँ पर जय ने जो गारंटी दी है फर्म को दी है कि वो 2 लाख रुपीज अर्न करके देगा, और करण को जो है वो गारंटी मिली है 5 लाख रुपीज की कि उसको ईयरली जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 5 लाख रुपीज उसका शेयर होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, करण को जो गारंटी मिली है ₹5 लाख की विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय। करण को जो गारंटी मिली है ₹5 लाख की, उसमें कोई भी डेफिशिएंसी आती है उसको बोर्न कौन करेगा, जय एंड विजय उसको बोर्न करेंगे, कवर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2, उसको 3 रेशियो में कवर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फी ऑफ ₹1,75,000। अब जय ने जो गारंटी दी थी फर्म को कि वो 2 लाख रुपीज फी अर्न करके देगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फी ऑफ ₹1,75,000 ओनली। गारंटी कितनी है 2 लाख, और कितना अर्न करके दी है 1,75,000। और नेक्स्ट बोल रहे हैं एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹15 लाख, और फर्म का प्रॉफिट भी गिवन है ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का कितना प्रॉफिट है 15 लाख। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ जय विजय एंड करण फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में दो गारंटी है, कौन कौन सी गारंटी है, यहाँ पर गारंटी है पार्टनर टू फर्म, पार्टनर टू फर्म और फर्म टू पार्टनर। यहाँ पर जय ने जो गारंटी दी, जय ने क्या गारंटी दी है कि फर्म को एनुअल फी अर्न करके देगा 2 लाख रुपीस, बट एक्चुअली उसने अर्न कितना किया 1,75,000 उसने अर्न किया है। ये गारंटी किसने दी, जय ने दी फर्म को। दैट मीन ये कौन सी गारंटी होगी, ये होगी पार्टनर टू फर्म। और सेकंड गारंटी किसको मिली, सेकंड गारंटी मिली करण को कि उसको एनुअल जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर कितना होगा ₹5 लाख। उसमें जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो रिमेनिंग पार्टनर जय और विजय उसको कवर करेंगे। किस रेशियो में कवर करेंगे, क्वेश्चन में आपको जो भी डेफिशिएंसी है उसका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है कि 3:2 में उसको कवर करेंगे। सो हम करते हैं, सबसे पहले तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। जो भी प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड। कितना क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है ₹15 लाख। क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 15 लाख, तो 15 लाख को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है 15 लाख। सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया। अब जो गारंटी जो पार्टनर ने फर्म को दी है, जो गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी उसको हम देखते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू गारंटीड फी हो रही है कि नहीं हो रही है। क्वेश्चन में आपको क्लियर बोल रहे हैं कि जय ने गारंटी दी है फर्म को कि वो एनुअल कितना अर्न करके देगा फी 2 लाख रुपीस, बट उसने कितना अर्न किया ईयर एंडेड 31 मार्च को उसने कितना अर्न हुआ, उसका अर्न हुआ ओनली 1,75,000। तो जो डेफिशिएंसी है फी कितनी मिलना था, जैसे फर्म को मिलना था, मींस फर्म के लिए रिसीविंग है तो कितना अमाउंट मिलना था, एनुअल फी मिलना था फर्म को 2 लाख,
बट मिला कितना 1,75,000। तो डेफिशिएंसी कितने की है, डेफिशिएंसी आएगी 2 लाख मिलना था बट 1,75,000 की ओनली मिले, तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही 25,000। डेफिशिएंसी कितने की आएगी 25,000 की। ये 25,000 फर्म क्या करेगी, लेगी। किससे लेना है, जय से, क्योंकि जय ने गारंटी किसको दी है, फर्म को। ये कौन सी गारंटी है, ये गारंटी है पार्टनर टू फर्म। तो फर्म किससे लेगी, पार्टनर से लेगी। अब पार्टनर से जब फर्म लेगी तो फर्म के हम कहां पर लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट में। कितना अमाउंट हमें लेना है 25,000। किससे लेना है, जय से लेना। तो यहाँ लिखेंगे बाय जयस कैपिटल अकाउंट। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गारंटी कितनी दी थी उसने 2 लाख रुपीस की, बट आपने कितना किया 1,75,000। डेफिशिएंसी कितने की 25,000। कौन कवर करेगा, जय, क्योंकि जय ने गारंटी दी थी किसको, फर्म को। तो दो चीज हमने करी, फर्स्ट तो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया 15 लाख, देन जय का जो डेफिशिएंसी अमाउंट था वो हमने कवर किया बाय जयस कैपिटल अकाउंट। कितनी डेफिशिएंसी 25,000 ही हमने जय के कैपिटल अकाउंट से हम फर्म को क्या होगा, फर्म के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। इतना होने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डेबिट में। हम क्या क्या लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखते हैं, सैलरी टू पार्टनर लिखते हैं, कमीशन टू पार्टनर हम लिखते हैं। बट आईओसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है, कमीशन गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है, सैलरी हमें गिवन है। तो सैलरी को हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखते हैं सैलरी। सैलरी किस किस को मिलना है, टू सैलरी। किस किस को सैलरी मिलना है, सैलरी मिलना है जय और विजय को। क्वेश्चन में कितनी कितनी सैलरी गिवन है दोनों की, 15,000 पर मंथ। कितनी कितनी सैलरी गिवन है, 15,000 पर मंथ ईच, मींस दोनों की सैलरी है। किस किस की, जय और विजय की। मंथली सैलरी कितनी है 15,000 दोनों की है। अब मंथली सैलरी को हम क्या करेंगे, ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब कब बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो मंथली सैलरी है उसको हम ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हम करेंगे। वैसे सेकंड पार्टनर का भी जो 15,000 मंथली सैलरी है इसको भी मल्टीप्लाई हम 12 करेंगे। तो ये सैलरी अमाउंट कितना है 1,80,000। जय की भी सैलरी कितनी आएगी 1,80,000, विजय की सैलरी भी कितनी आएगी 1,80,000। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कमीशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम दोनों चीज प्लस करेंगे। जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, और जो हमें पार्टनर से देना है 25,000 वो, इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितना होता है, ये टोटल अमाउंट होता है 15,25,000। कितना होगा 15,25,000। अब 15,25,000 से दोनों पार्टनर को जो सैलरी दी है, कौन कौन सी सैलरी दी है, 1,80,000 हमने दी जय को और 1,80,000 हमने किसको दी, विजय को। तो ये हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन को माइनस करेंगे। जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है 15,25,000, 15,25,000 से हम माइनस करेंगे दोनों पार्टनर की सैलरी जो हमने उनको प्रोवाइड करी। कितनी है 3,60,000। माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आएगा, 15,25,000 से माइनस हम करेंगे टोटल सैलरी कितनी होगी 1,80,000, 1,80,000 टोटल सैलरी कितनी होगी 3,60,000। सो 3,60,000 को हम माइनस करते हैं तो ये अमाउंट कितना आता है 11,65,000। ये कितना अमाउंट आ गया है 11,65,000। अब ये 11,65,000 जो डिफरेंस आया कैसे आया, इसमें से 15,25,000 से हमने सैलरी माइनस करी, सैलरी माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 11,65,000 आ रहा है। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट हम क्या करेंगे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो डिफरेंस अमाउंट आया ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो तीनों पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11,65,000 को। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जय विजय और करण। किस किस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जय को, विजय को और करण को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन है 2:2:1। क्या रेशियो गिवन है 2:2:1। कैसे हम करेंगे 2 into 4 and 1 5 means 2/5 and 1/5 means 11,65,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5 and 1/5। अब हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे 11,65,000 में 2/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आता है 4,66,000। 11,65,000 को 2/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितना आता है 4,66,000। सिमिलर यहाँ भी वही आएगा 11,65,000 को हम करेंगे कैलकुलेट 2/5 तो ये क्या आएगा, ये भी सिमिलर अमाउंट आएगा। कितना आएगा 4,66,000। और हम करंट का कैलकुलेट करेंगे 11,65,000 को 1/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट कितना आता है, ये आता है 2,33,000। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया
यहाँ आ रहा 4,66,000, इधर भी आ रहा 4,66,000 और करंट का कितना आ रहा 2,33,000। अब करंट को जो गारंटी मिली है, करंट को गारंटी कितने की मिली, यहाँ तो उसको मिल रहा है 2,33,000, जबकि उसको गारंटी कितनी मिली है, करंट को गारंटी मिली है रिमेनिंग पार्टनर है। यहाँ जो गारंटी दी ये वाली किसने दी थी, पार्टनर ने फर्म को दी थी, फर्म को लेना है तो हमने कहा क्रेडिट पे लिखा जैसे दिया और फर्म के क्रेडिट पे हमने लिखा एप्लीकेशन में 25,000 फर्म लेगी किससे, पार्टनर से, तो हमने कहा लिखा क्रेडिट पे लिखा। ये जो गारंटी है करंट को जो मिली है, ये गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है। मींस रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी किसको दी है, करंट को दी है, पार्टनर को दी है, तो ये कौन सी गारंटी होगी, फर्म टू पार्टनर। अब यहाँ पर करंट को गारंटीड अमाउंट कितना है 5 लाख रुपीस, जबकि यहाँ पर उसको मिल कितना है, एक्चुअल अमाउंट उसका प्रॉफिट शेयर आ कितना है 2,33,000। सो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, उसको मिलना था 5 लाख, उसको मिलना था 5 लाख और उसको अमाउंट एक्चुअली मिल कितना रहा 2,33,000। अब डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, जो डेफिशिएंसी आ रही है, डेफिशिएंसी जो आ रही है वो डेफिशिएंसी कौन कवर करेगा, ये डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, इसको हम करेंगे तो कितना है 2,67,000। मींस 5 लाख रुपीस उसको अकॉर्डिंग टू गारंटी मिलना था, लेकिन उसको एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है 2,33,000 मिल रहा है। तो हम 5 लाख से 2,33,000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है 2,67,000। अब ये 2,67,000 कौन कवर करेगा, ये कवर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, जय और विजय। ये किस रेशियो में कवर करेंगे 2,67,000, 2,67,000 ये जो डेफिशिएंसी है ये जय और विजय कौन कवर करेगा, इसको जय और विजय कवर करेंगे। और किस रेशियो में कवर करेंगे 3:2। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो भी डेफिशिएंसी आ रही है, जो करंट का गारंटीड अमाउंट है 5 लाख, उसमें कोई डेफिशिएंसी आती तो डेफिशिएंसी जय और विजय कवर करेंगे। और किस रेशियो में कवर करेंगे 3:2। 3:2 यहां करेंगे 3:2, 3 into 5, 3/5 and 2/5। अब 2,67,000 का 3/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या अमाउंट आएगा, 2,67,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये कितना आएगा 1,60,200। कितना आएगा 1,60,200। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2,67,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड 5 हम करेंगे तो कितना है 1,06,800। 1,06,800। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि डेफिशिएंसी आ रही है 2,67,000 की। अब 2,67,000 कौन कवर कर रहा है, जय और विजय। किस रेशियो में 3/5, 2/5। मिस जय से कितना हमें लेना है 1,60,200 और विजय से कितना लेना 1,06,800। ये हम जय के जो भी शेयर है उसमें से माइनस करेंगे, विजय का जो भी शेयर है उसमें से अमाउंट माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि गारंटी इन्होंने दी है, किसको गारंटी दी, करंट को। तो करंट का जो गारंटी अकॉर्डिंग टू गारंटी 5 लाख रुपीस उसको मिलना है, बट उसको मिल कितना रहा है, उसको मिल रहा है 2,33,000। डेफिशिएंसी कितने की आ रही है 2,67,000 की डेफिशिएंसी, दोनों पार्टनर कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका जो शेयर हमने यहाँ निकाला है कितना आ रहा 4,66,000 इसका भी आ रहा, 4,66,000 किसका, विजय का भी। इसमें से हम माइनस करेंगे इनके शेयर से। क्या माइनस करेंगे, जैसे कितना माइनस करेंगे 1,60,200 हम माइनस कर देंगे, और विजय के शेयर से हम कितना माइनस करेंगे 1,06,800 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद 4,66,000 से 1,60,200 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,05,800। वैसे ही 4,66,000 से हम 1,06,800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,59,200। ये हमने माइनस कर दी। और ये जो हमने यहाँ से माइनस किया अमाउंट, ये कहाँ प्लस करेंगे, ये करंट की जो डेफिशिएंसी मेड बाय जय एंड डेफिशिएंसी मेड बाय विजय। कितना कितना मिला, करंट को मिला किससे, जय से मिला, कितना अमाउंट मिला 1,60,200 और विजय से कितना मिला 1,06,800। ये हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, जो हमने यहाँ से माइनस किया वो यहाँ पर हम करंट के उसमें प्लस कर देंगे। 1,60,200 किससे मिलेगा, जय से, एंड 1,06,800 किससे मिला, विजय से। इसको हम प्लस किया, उसका एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है 2,33,000। यहाँ पे कैलकुलेशन किया डिविजिबल प्रॉपर्टी 11,65,000 का 1/5 कितना आ रहा है 2,33,000। ये उसको मिल रहा है एक्चुअल शेयर, बट अकॉर्डिंग टू गारंटी फुलफिल नहीं था। डेफिशिएंसी हमने कवर कर दी, कौन ने कवर कर दी, रिमेनिंग पार्टनर जय और विजय ने। तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया 2,33,000 जो उसका ओरिजिनल शेयर था उसमें हमने डेफिशिएंसी मेड बाय जय एंड डेफिशिएंसी मेड बाय विजय हमने कवर कर दी। इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद इसको कितना अमाउंट आ जाएगा इसका 5 लाख। मींस अकॉर्डिंग टू गारंटी है उसको अमाउंट मिल जाएगा 5 लाख। सो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर
पार्टनर टू फर्म ये वाली जो गारंटी थी जेड फर्म को दी, ये पार्टनर टू फर्म गारंटी थी, और ये जो करंट को जो गारंटी मिली थी ये कौन सी गारंटी थी, ये फर्म टू पार्टनर गारंटी थी। सबसे पहले हमने ये वाले कवर करेंगे, हम जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी अगर फुलफिल होती है तो ठीक है, अगर इसको कोई डेफिशिएंसी आती है तो पहले हम इसको कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट आएगा उस टोटल प्रॉफिट में से अगर कोई प्रोविजन है, मींस अगर एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है या फिर कमीशन है, उसको माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो गारंटीड पार्टनर है, अगर फर्म ने कोई गारंटी पार्टनर को दी है, कोई गारंटीड पार्टनर है, तो उसको अगर अकॉर्डिंग टू गारंटी उसका शेयर होता है तो ठीक है, अगर नहीं है जो भी डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको रिमेनिंग पार्टनर कवर करते हैं और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कवर करते हैं। बट क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो स्पेसिफिक कोई रेशियो गिवन है तो फिर हम स्पेसिफिक रेशियो में डेफिशिएंसी कवर हम करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया था कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो 3:2 में कवर करना है, इसलिए हमने 3:2 में उसको कवर हमने किया। सो ये है, यहाँ पर टोटल हम करेंगे आएगा 15,25,000, इसका टोटल पे कितना आएगा 15,25,000। क्वेश्चन बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, सो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर एंड तीनों पार्टनर जय विजय एंड करण, यहाँ भी लिखेंगे पर्टिकुलर जय विजय एंड करण। सबसे पहले क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल में जो बैलेंस होता है वो हम लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है, कैपिटल गिवन नहीं है, आईओसी भी नहीं है और कमीशन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे सैलरी गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो सैलरी को भी हम क्या लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखते हैं सैलरी, तो लिखेंगे हम बाय सैलरी अकाउंट, कितनी कितनी सैलरी है, जय और विजय की सैलरी है, कितनी सैलरी हो रही है, ईयरली सैलरी 1,80,000 1,80,000, कहाँ लिखते हैं हम क्रेडिट में लिखते हैं। सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, कितना है जय का 180 एंड विजय का भी कितना 1,80,000, करंट की कोई सैलरी नहीं, इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो भी हम क्या लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको भी हम क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कितना प्रॉफिट हुआ, जय का प्रॉफिट हुआ 3,05,800, विजय का कितना हुआ 3,59,200 और करंट का प्रॉफिट कितना हुआ अकॉर्डिंग टू गारंटी 5 लाख। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमने यहाँ पर लिखा। इसके अलावा क्रेडिट में कोई भी नहीं है, आईओसी नहीं है, कमीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस भी नहीं। क्रेडिट में हम लिखेंगे सैलरी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको हम लिखेंगे। डेबिट में हम क्या लिखेंगे, जो हमने पार्टनर से लिया है, फर्म ने पार्टनर से लिया है, क्या लिया है यहाँ पार्टनर से लिया है, कितना अमाउंट है 25,000 लेना है, कितना अमाउंट लेना है 25,000, किससे लेना है जय से लेना है, तो जय से लेना तो उसके हम जय के कैपिटल अकाउंट को हम रिड्यूस करेंगे, जय के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे डेबिट पे लिखेंगे। पार्टनर को अगर हम कोई प्रोवाइड करते हैं तो क्रेडिट पे लिखते हैं, अगर उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट पे लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा उनसे वो लेना है तो हम कहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट पे लिखेंगे। कितना अमाउंट लेना है 25,000, कौन ले रहा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 25,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किससे ले रहा है जय से, कितना अमाउंट 25,000, तो यहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तो हम क्या करेंगे बैलेंस निकालेंगे, प्लस करेंगे, जय का प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 25,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,60,800। सिमिलर हम विजय को प्लस करेंगे, या जो टोटल है विजय का यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है, कुछ होता तो हम माइनस करते तो बैलेंस आता है क्लोजिंग बैलेंस, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये जो टोटल आ रहा है इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ लिखकर 5,39,200। सिमिलर यहाँ पर जो टोटल आ रहा है 5 लाख, यहाँ पर भी कोई नहीं आइटम, तो हम क्या करेंगे 5 लाख को यहाँ 5 लाख जो टोटल आ रहा है 5 लाख से इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 5 लाख और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो बैलेंस है कौन सा बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, कितना कितना आ रहा है जय का आ रहा है 460,800, विजय का आ रहा है 539,200 एंड करंट का आ रहा है 5 लाख। ओवरऑल टोटल आएगा तो सेम आएगा, ये जो टोटल है 485,800, 539,200 एंड 5 लाख, यहाँ पे सिमिलर होगा 485,800, 539,200 एंड 5 लाख। सो ये हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाया। इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रॉफिट गारंटी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पर ईयर आता ही है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।